नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी राष्ट्र हित में अपनी यात्रा रोक दें, क्या जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, क्योंकि चीन में तबाही मच गई है। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, बुखार तक की दवा नहीं मिल रही है, लोगों का इलाज जमीन पर हो रहा है। मुर्दा घर यानी शमशान लाशों से पटे पड़े हैं, भर गए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमने तो भारी भीड़ जुटा ली है। राहुल की यात्रा में हजारों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इसी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जुड़े थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। 16 दिसंबर को सुक्खू राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए और 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए, जब लाव लश्कर लेकर सुक्खू यात्रा से जुड़े थे और फिर कोरोना पॉजिटिव निकल गए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से कहा है कि देश हित में अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए, या तो प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करिए। तो कांग्रेस तमतमा गई, गुस्सा गई। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बेहद घबरा गई है, बेहद डर गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि राजस्थान में बीजेपी की जो जन आक्रोश यात्रा चल रही है, क्या यह प्रोटोकॉल वाली चिट्ठी वहां पहुंची है या वहां के लिए लिखी गई है? तो क्या कोरोना का डर सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में है? लेकिन बड़ा सवाल है, क्या दल हित यानी पार्टी के हित की चिंता किसे है और कौन चिंता कर रहा है देश की, मुल्क की? आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना का खतरा या निशाने पर यात्रा, क्योंकि याद रखिए कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। चाइना से लेकर यूएस तक त्राहिमाम हो रहा है। राहुल जी, बी राहुल, नॉट रोबिड। चीन में कोरोना की नई तबाही के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में। देश को कोरोना से बचाने के उपाय शुरू हो गए और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए और हो सके तो देश हित में यात्रा स्थगित कर दी जाए। लेकिन कांग्रेस इस चिट्ठी पर आग बबूला हो। केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाएं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। जब कोरोना था तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो कोरोना पर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सतर्क हो जाइए, पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई। वैसे कोरोना की पिछली लहर में यही कांग्रेस सवाल उठाती थी कि समय रहते एक्शन क्यों नहीं हुआ, और आज जब एक्शन हो रहा है तो इस पर जमकर सियासी रिएक्शन दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने एक वीडियो के जरिए राहुल गांधी पर वार किया है, जिसमें दावा किया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के जूते का फीता बांध रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में राहुल गांधी सेल्फी खींचते हुए एक शख्स पर नाराज होते भी नजर आए। और आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कोरोना पर राष्ट्रनीति बनाम राजनीति का विश्लेषण, या फिर कहें तथ्य बनाम राजनीति का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, मात्र 7 दिन में दुनिया में 36 लाख नए कोविड केस आए हैं। यह बेहद चिंता की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, समूचे देश के लिए। तथ्य नंबर 2, 7 दिन के भीतर दुनिया में 10,000 लोगों की मौत हुई है। यह भी चिंता वाला आंकड़ा है हम सबके लिए। तथ्य नंबर 3, कोविड अलर्ट सिर्फ राहुल गांधी को नहीं भेजा गया है, यह सभी राज्यों को भी भेजा गया है, यानी हर राज्य को भेजा गया है।
तथ्य नंबर 4, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है, तो कायदे से उस यात्रा पे भी कोविड प्रोटोकॉल का नोटिस जाना चाहिए। बड़ा सवाल, क्या देश हित की जगह सियासी हित साधा जा रहा है? इस मूल सवाल के साथ आज इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर, साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा में आलोक शर्मा है, डॉक्टर अजय आलोक है और अजीज खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधा आपका रुख करता हूं गौरव भाटिया। जो मेरा बड़ा सवाल है, जो मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा से खतरा है और राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उससे खतरा नहीं है? कांग्रेस का यह पलटवार है, जवाब दीजिए इसका गौरव भाटिया। 50 सेकंड। अभी जी सर्वप्रथम तो मेरे समक्ष वो चिट्ठी है जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लिखी है। सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान से 3 सांसद ये बात उनके संज्ञान में लाते हैं कि कोविड पूरे विश्व में दोबारा फैल रहा है, और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से जा रही थी, जहां संक्रमण दर बाकी प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है, जो आंकड़े मैं साझा कर दूंगा, इसलिए ये सुनिश्चित करिए। और पत्र में क्या लिखा है? पत्र में लिखा है कि जो लोग यात्रा में सम्मिलित हो उनको मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर दिया जाए और वो फुली वैक्सीनेटेड हो। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जी कि इस चिट्ठी में कोई ऐसी बात है जो आपत्तिजनक है, मैं जिसका चिट्ठी का पालन जवाब नहीं मैं होना चाहिए? चिट्ठी का दूसरी जवाब बात, नहीं, वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है और मैं बात पूरी कर लूं। नहीं केवल आप 20 आपके सेकंड आपके दूंगा, आपका 1 मिनट हो गया। अब आप सुनिए, बात को पूरा अभी- सुनिए, क्योंकि आप ही से सवाल है मेरा सवाल बड़ा सरल है। राजस्थान की आपने बात करी, आपको चिंता है, राजस्थान से ये यात्रा निकल रही थी, लेकिन जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान से निकल रही है, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को? वहां पर कोविड नहीं फैलेगा? भारत जोड़ो यात्रा में कोविड फैलेगा? धन्यवाद। जी, ये जी। सवाल आपने पूछा, दूसरी बार पूछा हाँ, मैंने। मैं आपको जानकारी दे दूं, जो स्टेट स्वास्थ्य जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के तहत। शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 6 आप देखिएगा क्या कहती है कि कोई भी कोविड प्रोटोकॉल हो, नियम हो, उसका पालन कौन कराएगा? मुख्यमंत्री कराएंगे राजस्थान के, चाहे वो भाजपा की यात्रा हो चाहे कांग्रेस की यात्रा हो। चिट्ठी तो आपने, अगर आप तो नागरिकों की खुद जान ही को बोल रहे संकट है, हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये राज्य का इशू है, लेकिन चिट्ठी आपने लिख दी है सीधा राहुल गांधी को। अब ये किसका इशू है? तो जनाक्रोश यात्रा में सतीश पुनिया को भी चिट्ठी लिख देते हैं एक लोग, आप लोग। जवाब तो देना पड़ेगा गौरव जी ना इसका भी। मैं आपको इतना सरल नहीं है ये। क्यों नहीं देंगे? आपने इतने अच्छे से सवाल पूछा है तो उससे अच्छे से उत्तर देंगे हम। प्लीज सुनिए, 2 बातें। पहली बात, कोविड का जो प्रोटोकॉल है ये जो केंद्र की सरकार है ये तय करती है एपिडेमिक्स एक्ट में, ठीक है? ये क्षेत्र अधिकार केंद्र सरकार का है, लेकिन उसका पालन जमीन पर हो ये केंद्र की नहीं प्रदेश की सरकार तय करती है। तभी मैंने कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने की बजाय अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो वो सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई वैक्सीनेटेड हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो। और ये मांग गलत आपके कैसे? आपके तर्क अनुसार जो कि थोड़ा उलझन भरा इसलिए क्योंकि आप एक पक्ष में तो ये कह रहे हैं कि राज्य तय करेगा, दूसरे पक्ष में ये कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल निर्धारित सेंटर करेगा। आपकी दोनों बातों को मैंने मान लिया, आपकी दोनों बातों को ऊपर रखा। आलोक शर्मा जरा 40 सेकंड और इंतजार करिए आप। आपकी दोनों बातों को मैंने ऊपर रखा। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, क्या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मेरा सीधा सवाल है, इसके पीछे कौन सा शेड्यूल है, कौन बनाता है, इसके तथ्य में क्यों जाना? मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप बोलेंगे पास दिस क्वेश्चन तो आई पास दिस क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। गौरव भाई, गौरव जी, तीसरा मौका है आपके पास। स्कोर एन ए इन दिस क्वेश्चन। हाँ, नहीं, ये पहले ही मौका है और पहले में ही देखिए आपको उत्तर मिलेगा। अमीर जी, बात पूरी जरूर करने दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए, भाजपा की जन आक्रोश यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, अगर किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है या नियमों का पालन हो रहा है, ये तो मुख्यमंत्री ही सुनिश्चित करेंगे ना। अगर स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा और उनको एक सुझाव दिया है, वो सुझाव तो नागरिकों के पक्ष में है। दूसरी बात, राहुल गांधी सुक्खू जी से मिले,
आपने खुद बताया। जी जी, क्या गारंटी है राहुल गांधी अभी कोविड पॉजिटिव नहीं है? और अगर वो पॉजिटिव हैं तो हजारों लोग अगर उनके साथ आसपास हैं तो उनकी जान को ये वाजिब खतरा नहीं सवाल है है। आपका। आप मुझे बताइए, ठीक है, ये क्या वाजिब सवाल उनकी है आपका। जिम्मेदारी नहीं है वो अब मैं क्वारंटीन हो आलोक जी जाए? के पास चलता हूं। अब ये वाजिब आपकी बात है, लेकिन आलोक शर्मा, आपको दो विकल्प मिले। आपको पहला विकल्प मिला कि यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल को आप फॉलो करा लीजिए, सैनिटाइजर और मास्क मुहैया करा दीजिए, लेकिन आपने तो हाय तौबा मचा दी कि देखिए डर गई है भारतीय जनता पार्टी, यात्रा निकालने से डर गई है और यात्रा रोकना चाहती है। उसमें तो ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो यात्रा को फिर बंद कर दीजिए। तो पहले ऑप्शन पे विचार तो करिए। आप तो बंद करने पे पहले, हालांकि आपकी यात्रा भी 8-10 दिन के लिए बंद ही होनी है क्रिसमस और नए साल के दौरान। पॉइंट देखिए, मुझे लगता है कि आज दोहरे मापदंडों वाली सरकार केंद्र में, और आज भी चीन से फ्लाइट आएगी, लेकिन यहां पर भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दीजिए। मोदी जी की अभी 2 दिन पहले इतनी बड़ी सभा त्रिपुरा में हुई, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं। प्रोटोकॉल केवल यात्रा को रोकने के लिए। अमित जी, आप देख रहे होंगे, शायद मैं दिखा रहा हूं ये कि किस तरह से त्रिपुरा की रैली ये यात्रा का, और मोदी जी नहीं, आप उसको दिखा भी देते तो बहुत अच्छा रहता। मोदी जी अपनी पूरी सभाएं कर रहे हैं, वहां पर कहीं पर भी किसी तरह का प्रोटोकॉल की कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। अभी रोड शो हो रहा था 1 हफ्ते पहले मोदी जी का, 10 दिन पहले गुजरात में, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। कोविड की गाइडलाइंस सख्ती से पालन होनी चाहिए। क्या कोविड की गाइडलाइंस अभी हैं लागू? हवाई जहाज में तो हट गई हैं, बाकी जगह तो सब जगह हट गई हैं। तो लागू कहां हैं? और क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में अभी लागू है? नहीं है। सही। और अगर आपको चिट्ठी लिखनी थी कि राज्य सरकार का विषय है ये हेल्थ, तो क्या आपने चिट्ठी हेल्थ सेक्रेटरी को या सीएम को या हेल्थ मिनिस्टर को? आलोक, अब मेरा काउंटर क्वेश्चन। आलोक जी, आपसे मेरा काउंटर क्वेश्चन। देखिए, सवाल ये है, आप सही बात कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अब लागू नहीं होता, लेकिन कोविड का खतरा इतना नहीं बढ़ा था जितना अब बढ़ गया है। गुजरात चुनाव तक उतना बड़ा खतरा नहीं था, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। बीते, अगर हम 7 दिनों की बात करें तो 36 लाख नए कोविड केसेस आए हैं। बीते 3 दिन के अंदर ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है अगर हम बाइफिकेशन करके देखेंगे। क्या आपको लगता नहीं है? और ये जो एडवाइजरी चिट्ठी है, ये सिर्फ राहुल गांधी को नहीं गई है, ये सभी राज्यों को भी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक प्रोएक्टिव मेजर से अपने देश के लोगों को कोविड से बचाने का एक प्रयास कर रही है। आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अब सरकार के नियम तो मानने पड़ेंगे। क्या आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अगर कोई गाइडलाइंस बनेगी और पूरे देश के लिए बनेगी, और गाइडलाइंस अगर हेल्थ मिनिस्ट्री बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी भी मानेगी, और चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कितने भी लोग होंगे, हर गाइडलाइन का पालन होगा। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में जो यात्रा चल रही है वो भी रुक जाएगी क्या? उसको भी चिट्ठी लिखने की हिम्मत है हेल्थ मिनिस्टर की? क्या जो राजस्थान में इनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है उसको भी एक चिट्ठी लिखने की हिम्मत है इनकी? हम कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं, अगर केंद्र सरकार कोई भी गाइडलाइन बनाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। जी, गौरव भाटिया। दूसरा स्टेटमेंट अब मेरा सुनिए। जी, अब जब मुझे केवल ये बताइए, अब एक करके जवाब ले लेते हैं। चीन, एक मिनट अमित जी सुनिए तो सही भाई। जी अमित जी, यही प्रॉब्लम है ना आपके साथ। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि इतनी चिंता हो रही है, अभी भी चीन को बचा रहे हैं आप। तो चीन का चीन ही बोलना चाहते हैं आप। चीन से आने वाली फ्लाइट्स को कब रोकेंगे? क्या उसके लिए कोई मीटिंग हुई? क्या उसके लिए कोई कमेटी बनी? 3 हफ्ते अगर हो गए हैं और लाशों के अंबार पड़े हैं, तो सरकार सो रही है क्या? जवाब गौरव भाटिया। सरकार 2020 में भी सो रही थी। गौरव भाटिया को तैयार नहीं थी सरकार। गौरव भाटिया जवाब। जब तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिर गई तब तक इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगा। ठीक है, गौरव भाटिया। देन फॉर्मर मिनिस्टर पीपी चौधरी जॉइंस मी। ओके, गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा, ये 24 घंटे के आंकड़े हैं, कितने संक्रमित केसेस आए हैं। पूरे देश में 82 24 घंटे में आए हैं, और 37 राजस्थान से हैं। 37 अमीर जी। और यहां पे देखिए, हो सकता है विधिक जानकारी कम हो। इन्होंने कहा केंद्र सरकार गाइडलाइंस बनाती है, बिल्कुल बनाती है, लेकिन आपको याद है जब दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, तो केंद्र की गाइडलाइंस के ऊपर भी प्रदेश सरकार गाइडलाइंस बनाती थी, और लोकलाइज जो फैक्टर्स थे उसको ध्यान में रखते बनाती थी। आज जो मैंने सवाल पूछा
क्या कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी का वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे? अरे भाई गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है, पहले तो ये बता और दीजिए। अगर वो कोविड संक्रमित दोनों में है, फर्क बता दीजिए। कानून की गाइडलाइंस बात है, तो आप कर एडवाइजरी रहे है। हैं। उनकी बीच में मत बोलिए। गजब है भाई, जो मर्जी झूठ बोले चले जा रहे हैं। एक ही राज्य में दो कानून, जी क्या मैंने एक ही राज्य में दो कानून। बीजेपी की यात्रा निकलेगी तो उसके लिए गाइडलाइंस नहीं है, कांग्रेस की यात्रा निकलेगी तो उसके लिए गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन है, एडवाइजरी। क्लैरिफाई करें। आलोक आप अपनी बात को रख लीजिएगा। गजब है यार, झूठ बोलने की मतलब आदत पड़ गई, मशीन हो गए हैं लोग। ठीक है, कौन मशीन किसकी है वो गौरव भाटिया जवाब। देखिए, मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बात करी जो लाजमी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि राजस्थान में क्या जो यात्रा भाजपा निकाल रही है उसको रोकेंगे। मैंने अभी बताया, कानून व्यवस्था किसी भी यात्रा की अनुमति कौन देता है? शासन देता है, सरकार इनकी है। कह रहे हम रोकेंगे कि नहीं। और कर्नाटका की बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि हम नागरिक के हित में जो कार्य होगा वो करेंगे। हम लोग अगर जो कदम उठाने पड़े वो उठाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए नागरिकों की जान को खतरे में डाल देंगे। पीपी चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर। मैं आलोक आपकी बताता हूं। पीपी चौधरी, कांग्रेस कह रही है डर गई है भारतीय जनता पार्टी। आप तो सांसद है पाली से, राजस्थान से फॉर्मर मिनिस्टर भी है। क्या आपने भी चिट्ठी लिखी थी? क्योंकि 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी मनसुख मांडविया को, जिसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। आप भी थे क्या चिट्ठी लिखने वालों में से? बिल्कुल चिट्ठी लिखी हमने। हमारा डर बिल्कुल है, आपने सही कहा, हमारा डर है। हमारी ये चिट्ठी जो है चिंता स्वरूप चिट्ठी लिखी गई है। ये मेरी चिंता नहीं, पूरे भारतवासी की चिंता है, पूरे नागरिकों की चिंता है। उनको ये डर है क्योंकि वो कोरोना की प्रथम लहर और दूसरी लहर को देख चुके हैं। और जिस हिसाब से हमने प्रथम और दूसरी लहर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक मजबूती से हमने जंग लड़ा, और 99% आज कोविड जो पात्र नागरिक हैं वो 99% वैक्सीनेटेड हैं। और भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जहां टीकाकरण हुआ भारत में हुआ। तो हमने आज अपने देश को सुरक्षित प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन जिस हिसाब से पूरे विश्व में, चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, लेकिन पॉइंट ये है, कांग्रेस का तर्क ये है कि जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान से निकल रही है, उस पर क्यों नहीं एडवाइजरी जारी हो रही? ये काउंटर प्रश्न कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। देखिए, ये जन आक्रोश यात्रा खत्म होने के बाद में ये केस डिटेक्ट हुआ कि वहां जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां यात्रा 14 किलोमीटर चल के आए, तो इससे लगता था कि वहां पर काफी लोग, हजारों की संख्या में यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, आम जन की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं और उसमें हमें लगता है कि कई लोग ये कोविड के से संक्रमित हैं और उसकी वजह से हिमाचल के मुख्यमंत्री भी संक्रमित हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं आप जैसा वरिष्ठ सांसद। जी, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलोक शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है। आलोक जी, चौधरी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वरिष्ठ नेताओं में से मुझे अगर तो जी चौधरी साहब मैं आपका रुख कर रहा हूं। आलोक शर्मा, उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये आपके कार्यकर्ताओं के भले के लिए। आलोक जी, ये आपके कार्यकर्ताओं के भले के लिए है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोविड हो गया था, सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद कोविड हो गया था। जवाब दीजिए इस बात का। सुक्खू जी कोविड पॉजिटिव कब हुए हैं? वो 2 दिन बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव 18 तारीख की। अरे कब आई है भाई? कौन सी तारीख को? 18 को रैली अटेंड करने के बाद में। और सांसद जी ने चिट्ठी कब लिखी? वो इनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उसमें से आने के बाद उसमें पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी कब आई? आप इसमें इसी तरह पहले लिख दी है इन्होंने। आप दरअसल में क्या है, चिट्ठी कब लिखी आपने? पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले राजनीति की कांग्रेस को राजनीति दिखती है। गजब है यार, इनको झूठ बोलने के अगर पागल हो गए पूरे देश में फैल जाए, सुक्खू की इनको पॉजिटिव कोई रिपोर्ट चिंता कब नहीं आई? है। 18 तारीख को चिट्ठी कब लिखी है? और पहले बताइए मुझे जरा, तारीख बताइए मुझे। आप ये चिट्ठी गजब है यार। ये अब देख लिया आप, इनको कोई जो मर्जी झूठ पे भाषा का मर्यादा देश में फैले। सुक्खू की पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई है? और पूरा देश जो है, सुक्खू 16 को यात्रा में शामिल हुए, 18 को पॉजिटिव हो गए। रिपोर्ट आने से पहले इनको पता चल गया था कि नहीं 18 को पॉजिटिव हो गए ना।
और 20 दिसंबर को चिट्ठी लिखी गई है। मैं आपके माध्यम से आज चिट्ठी लिखी गई है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, कब आई है रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव? 18 तारीख को, 18 को, 18 तारीख को आई है। आप सुन ही नहीं रहे। 2 बार सांसद साहब बोल चुके हैं। कल आई है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट, 18 तारीख को आई है। चेक कीजिए उसको। अरे चेक करिए आप, 18 तारीख को। आलोक जी चेक करिए आप। वो 18 तारीख को पॉजिटिव हुए, 16 को यात्रा में शामिल हुए, 20 को चिट्ठी लिखी गई है। तो और वो भी जानकारी पॉजिटिव रिपोर्ट की डेट क्या है? 18 तारीख 18 18 तारीख पीएम साहब को कहा है कि मैं अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करता हूं। ठीक है, इन्होंने पहले ही चिट्ठी लिख दी है और इनके चिट्ठी में सिद्धू का कहीं नाम नहीं। धन्यवाद है तो पूछिए। अच्छा 18 तारीख को पहली चीज, दूसरी चीज चिट्ठी 20 को लिखी गई है। सुनिए ना भाई जरा। एक आलोक एक सेकंड, पीपी चौधरी बोल ले, फिर आप बोल। एक सेकंड पीपी चौधरी बोल ले, फिर आप एक सेकंड आलोक बोल। मेरा निवेदन स्वीकार करिए आलोक। ओके चौधरी साहब, आपके हैं 50 सेकंड, आप बोलिए। 40-50 सेकंड बोलिए। हाँ, इनको सुनने के बाद मुझे इस कंक्लूजन पे पहुंचा, ये चिट्ठी के चक्कर में, तारीखों के चक्कर में पड़े हैं। कांग्रेस को देश के आम नागरिक का कोई दर्द नहीं है, ये इनको भारतवासी की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति दिखती है, लेकिन इनको साथ में ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सब बिल्कुल सही कहा है, हम इसको फॉलो करेंगे और इसको हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चिंता जो है सिर्फ हमारे दूसरे नागरिकों की नहीं है, हमें कांग्रेस के इनके कार्यकर्ता, इनकी भी चिंता है, इनको स्वयं की इनकी चिंता नहीं। देखो राहुल गांधी एक नेता है देश के, उनके कांग्रेस के, उनको खुद को चाहिए कि वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, कोविड अपन को प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इस तरह काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं, हमें यात्रा को स्थगित करना चाहिए। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के जान के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कॉल नहीं। इसमें पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? अगर मैं सामान्य सी बात है, अगर कोविड फैल रहा है, बीते 3 दिन के अंदर यह संक्रमण बहुत फैला है, तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने में हर्ज क्या है? तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? कोविड प्रोटोकॉल किसने बनाए? इसका जवाब इनके पास नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल की कॉपी आज जो चिट्ठी आई है उसके बाद ये अनर्गल। अरे बताइए ना, कहां है सांसद महोदय? प्रोटोकॉल किसने बनाया? चिट्ठी कब की लिखी है? गाइडलाइंस कहां है कोरोना की? एडवाइजरी है ये, एडवाइजरी और गाइडलाइंस का फर्क नहीं पता आप लोगों को? मैं कह रहा हूं ना, ये गाइडलाइन में पढ़ेंगे, ये चिट्ठी की तारीख में पढ़ेंगे, और फिर दूसरा बड़े नेता से उम्मीद होती है एडवाइजरी फॉलो करें। यात्रा हरियाणा में, नागरिकों की चिंता नहीं। हरियाणा के सीएम को चिट्ठी लिखेंगे आप? हरियाणा के सीएम को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी है, हरियाणा के सीएम को भी चिट्ठी लिखी गई है, सारे स्टेट को एडवाइजरी इशू करी गई है, सारे स्टेट को चिट्ठी लिखी गई है। देखिए इनको जानकारी दे दूं मैं, एक और जानकारी देना चाहता हूं मैं इनको, आप सुनिए, इनको एक और जानकारी देना चाहता हूं मैं। हरियाणा के सीएम को चिट्ठी लिखी है क्या? एक जानकारी जो इनको नहीं है, हरियाणा के और सीएम आपको भी जानकारी नहीं है, भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री ने हरियाणा के पीपी चौधरी आप रुकिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं गौरव भाटिया, वो जवाब देंगे। एक सेकंड चौधरी साहब, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो जवाब देंगे। एक सेकंड मैं मेरी बात चौधरी साहब आप रख लीजिए, अगर आप कहते एक सेंटेंस। जी 5 सेकंड बोलिए। ऐसा है कि इनको जानकारी नहीं है, चिट्ठी सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं लिखने के साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी ने, सभी सेक्रेटरी, चाहे बीजेपी राज्य हो चाहे कांग्रेस राज्य हो, सभी को चिट्ठी लिखी हेल्थ सेक्रेटरी। एक ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, जी एक बड़ा ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आलोक जी पागल क्यों कहा, ये ऑब्जेक्शन उन्होंने रेस किया है। मैं ब्रेक के बाद उस टॉपिक पर आ रहा हूं, उस टॉपिक पे आऊंगा, आप देखते रहिए आर पार न्यूज़ 18 इंडिया पर। आदमी पर तलवार से किया गया हमला, बदमाश वीडियो में कैद, भीड़ को डराने के लिए हवा में फायरिंग, पीड़ित को गाड़ी में फेंक कर ही फरार हुए बदमाश। महाराष्ट्र के पुणे से आई चौंका देने वाली तस्वीर, मिठाई के लिए विवाद में एक लड़के ने दुकान पर ही की फायरिंग, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक छात्र के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग, गोली लगने से करीब 6 लोग जख्मी, दिन दहाड़े गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार के भागलपुर में स्थानीय चुनाव में जीत के बाद जश्न में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, तस्वीरों में फायरिंग करते दिखाई दिए लोग।
बिहार के कैमूर में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस में लहराए गए हथियार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मोहनिया के ओवरब्रिज का बताया गया ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी ने खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। राजस्थान का रहने वाला है ललित कुमार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी का झगड़ा निपटाने के लिए पंचायत बन गई जंग का मैदान। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मोबाइल चोरी के शक में लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक हिस्ट्री शीटर पर बड़ा एक्शन लिया गया। 2 मंजिला उसका मकान गिरा गया। आरोपी पप्पू यादव पर कई डकैती के केस, रेप के समेत 20 मामले दर्ज हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट, ट्रेन से लटक करके स्टंट करता दिखा लड़का। वीडियो की जांच में जुटी आरपीएफ और जीआरपी। खोपोली से सीएसटी जा रही थी ये ट्रेन। मुंबई के पास अंबरनाथ में एक कंपनी में बड़ा हादसा। हवा भरने के बाद जांच के दौरान वेस्ट कंट्रोल वॉल में ब्लास्ट हो गया। एक कर्मचारी की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेसीबी और डंपर जब्त किया गया है। सैकड़ों बीघा जमीन में गड्ढा खोदकर यहां खनन किया जा रहा था। कुछ लोग हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 5000 का इनामी आरोपी अनीस घायल हुआ है। हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। लाल चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लगभग 1 करोड़ 563 किलो लकड़ी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सब्जी के बोरों में छिपा करके रखी गई थी ये शराब। 369 डिब्बे शराब जब्त किए गए। 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 50 से भी ज्यादा पुलिस वालों पर बदमाशों ने हमला किया है। राहुल गांधी की यात्रा में ड्यूटी पर ये आए थे पुलिसकर्मी। एक पुलिस वाले की हालत गंभीर है। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कानपुर पुलिस ने कोर्ट से की है। फिलहाल जेल में हैं इरफान सोलंकी और उनके भाई। कांग्रेस नेता अजय राय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सोनभद्र के सदर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर किया था विवादास्पद टिप्पणी। दिल्ली में यूपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आयु सीमा में 2 साल की छूट और 2 अतिरिक्त मौके दिए जाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया है। कोविड को देखते हुए सरकार ने सभी वर्गों को राहत दी। छत्तीसगढ़ में बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में पारा 9 डिग्री तक पहुंच गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया रहा। दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोग गाड़ियां चलाने को मजबूर हुए। ठंड और कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है। गाजियाबाद में सुबह 9 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। अमेठी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल चलाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। रात 8 बजे के बाद अब बस नहीं चलेगी, सुबह 8 बजे तक। उत्तर प्रदेश के हरदोई में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद खाई में गिर गया टेम्पो। 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत हुई। ड्राइवर की मौत हो गई। 5 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं धमाकेदार 50। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर की दस्तक। मनसुख मांडविया की विशेषज्ञों के साथ बेहद अहम बैठक। केंद्र ने राज्य को पत्र लिखकर पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की गई अपील। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को अपील वाली चिट्ठी पर सियासत। कांग्रेस ने जताया विरोध। बीजेपी बोली मानना ही पड़ेगा कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना के कहर से चीन में मचा हाहाकार। राजधानी बीजिंग में तेजी से फैल रहा है वायरस। देश में करीब 80 करोड़ लोगों पर मंडराया कोरोना का खतरा। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से बिगड़े हालात। बीजिंग के कई अस्पतालों में शवों का लगा अंबार। डॉक्टर का इंतजार करते मरीजों का वीडियो आया सामने।
चीन में कोरोना के किलर रफ्तार से अस्पतालों में बेड की किल्लत, कार के अंदर भी इलाज कराने को मजबूर हैं लोग, दवाओं की भी भारी कमी। चीन के हुबेई प्रांत में हताश परिवार का वीडियो वायरल, कोरोना संक्रमित 42 दिन के जुड़वा बच्चों को दवा न मिल पाने की वजह से लोग परेशान, अस्पताल ले जाने के लिए भी नहीं मिली कोई एम्बुलेंस। चीन की राजधानी बीजिंग से आया हैरान कर देने वाला वीडियो, कब्रिस्तान के बाहर लंबी कतारों में लोग खड़े, कोरोना की वजह से मौत की संख्या और बढ़ी। कोरोना के कहर के बीच चीन में खराब हुई व्यवस्थाएं, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था हुई बर्बाद, सामान को लाने ले जाने में भी लोगों को भारी किल्लत। चीन में कोरोना की डरावनी रफ्तार से लोगों में दहशत का माहौल, महामारी से बचाव के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मुंबई के पास वसई में 2 गिरोह के बीच में गैंगवॉर से लोगों में दहशत का माहौल, एक आदमी पर तलवार से किया गया हमला, बदमाश वीडियो में कैद, भीड़ को डराने के लिए हवा में फायरिंग, पीड़ित को गाड़ी में फेंक कर ही फरार हुए बदमाश। महाराष्ट्र के पुणे से आई चौंका देने वाली तस्वीर, मिठाई के लिए विवाद में एक लड़के ने दुकान पर ही की फायरिंग, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक छात्र के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग, गोली लगने से करीब 6 लोग जख्मी, दिन दहाड़े गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार के भागलपुर में स्थानीय चुनाव में जीत के बाद जश्न में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, तस्वीरों में फायरिंग करते दिखाई दिए लोग। बिहार के कैमूर में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस में लहराए गए हथियार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मोहनिया के ओवरब्रिज का बताया गया ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी ने खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती, राजस्थान का रहने वाला है ललित कुमार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी का झगड़ा निपटाने के लिए पंचायत बन गई जंग का मैदान, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मोबाइल चोरी के शक में लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक हिस्ट्री शीटर पर बड़ा एक्शन लिया गया, 2 मंजिला उसका मकान गिरा गया, आरोपी पप्पू यादव पर कई डकैती के केस, रेप के समेत 20 मामले दर्ज हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट, ट्रेन से लटक करके स्टंट करता दिखा लड़का, वीडियो की जांच में जुटी आरपीएफ और जीआरपी, खोपोली से सीएसटी जा रही थी ये ट्रेन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय शो। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है, कोविड को लेकर सरकार ने कमर अब कस ली है, कोरोना पर एक्शन में है अब केंद्र सरकार, यानी अब कोविड को लेकर अगले हफ्ते फिर होगी एक बड़ी समीक्षा बैठक। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं उसको लेकर भी सरकार एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। इस समय जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हालात के मुताबिक बड़ी प्लानिंग करी जा रही है, इस तरह की जानकारी आ रही है। कोविड को लेकर सरकार जबरदस्त एक्शन में है। मैं आपको बता दूं, बीते 7 दिनों में 36 लाख नए कोविड केसेस आए हैं। चाइना में त्राहिमाम बना हुआ है, ये यूएस में फैल रहा है, इसीलिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है और सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया द्वारा कि आप समीक्षा करिए, ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, और तो और जो यात्राएं हो रही हैं उन पे भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, आलोक शर्मा है, अजीज खान है, पीपी चौधरी मेरे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं पहले आपका रुख करता हूं, गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है बीजेपी डर गई है? जिस तरह से आलोक जी आरोप लगा रहे हैं, उनकी समूची पार्टी पार्लियामेंट में आज आरोप लगा रही थी कि बीजेपी डर गई है। अशोक गहलोत ने भी बोला कि यात्रा की कामयाबी से डरी हुई है। अमीश जी, चर्चा के विषय पे आएंगे, लेकिन यहां हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री सांसद पीपी चौधरी जी बैठे हैं। उनके लिए जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं कड़ी निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ता के उस शब्द की। और ये दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी पतली है कि इन लोगों से एक सभ्य तरीके के साथ आप एक संवाद भी नहीं कर सकते हैं। और पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, प्रवक्ता यहां आके एक सांसद के लिए अपशब्द बोलते हैं। आप बताइए कितना निंदनीय है ये।
अब मैं चर्चा के विषय पे एक दो बातें कह दूं। अमीर जी, आप बताइए, ये पत्र मेरे हाथ में है, जो चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी, नियम कानून की बात कर रहे हैं। अरे नैतिक जिम्मेदारी कुछ चीज होती है कि नहीं? आपने पूछा कि कब हुआ कोविड, इन्होंने कहा आप बताइए। अरे आप बताइए ना सुक्की जी, अगर आपके नेता है तो आप बताएंगे कि न्यूज 18 और भाजपा बताएगी? दूसरी बात, राहुल गांधी की नेगेटिव रिपोर्ट क्या दिखाई है अभी तक कांग्रेस पार्टी ने? क्या ये नहीं होता कि अगर किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता पॉजिटिव हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो वो खुद ही ट्वीट करता है, जानकारी सबको देता है, मेरे संपर्क में आए हो तो अपना टेस्ट भी कराओ। यही भाजपा ने सिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत है। तीसरी बात जो अहम है, मोहब्बत के देश में नफरत की दुकान लगाता हूं, जब स्वस्थ लोगों को कोविड वायरस दूं तब राहुल गांधी कहलाता हूं। आप समझिए इस बात को। ये राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि नागरिक संक्रमित हो सकते हैं। ये अपनी यात्रा को स्थगित कर सकते हैं पिज्जा खाने के लिए, विदेश जाने के लिए, लेकिन अगर इनसे कहिए कि पहले अपना टेस्ट करा लीजिए और यात्रा को स्थगित करें और अनुरोध आपने रेस का इस्तेमाल किया है मंत्री जी में। जी बीजेपी ने ऑफिशियल एक ऑब्जेक्शन रेस किया है कि आपने उनके सांसद को, फॉर्मर मिनिस्टर को, जो कि बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं राजस्थान के, पीपी चौधरी साहब को, आपने उनको मतलब जिस शब्द का इस्तेमाल किया, पागल आपने कहा। आपको लगता नहीं उसकी आवश्यकता नहीं थी? आप अपनी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते थे अगर आपको विरोधी जताना था उनकी बात का तो। आलोक जी। मैं अमीर जी मैं उत्तर देता हूं। मैंने कहा पागल जैसी बात कर रहे हैं। कारण क्या है उसका? मैंने क्यों कहा ये? क्या सुक्खू अगर नेगेटिव निकलते तो ये सांसद चिट्ठी नहीं लिखते? और अगर सुक्खू पॉजिटिव निकल आए हैं तो सांसदों को चिंता हो गई। मतलब सरकार है, ड्रामा कंपनी है। मतलब सुक्खू नेगेटिव पॉजिटिव निकले इसलिए चिट्ठी लिखी गई, इसलिए एडवाइजरी जारी हो रही है। ठीक है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री पागल की तरह बैठी हुई है वहां पर। अगर सुक्खू नेगेटिव होता तो ना सांसद चिट्ठी लिखते ना एडवाइजरी आती। मैंने इसलिए कहा कि सरकार और खासतौर पर कोरोना के ओके, ड्रामा कंपनी के ऊपर गौरव भाटिया भी रिएक्ट करना चाहते हैं, अजय आलोक भी रिएक्ट करना चाहते हैं और पीपी चौधरी भी बोलना चाहते हैं। पीपी चौधरी पहले भी एक सेकंड, पीपी चौधरी को 30 सेकंड दे रहा हूं। पीपी चौधरी, ओके, अजीज खान आपके पास आ रहा हूं मैं। अजीज भाई आपके पास मैं आ रहा हूं, आपसे तो कई सवाल जवाब करने आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके पीपी चौधरी, ओके पीपी चौधरी पोस्ट पर रहिए। ओके, एक पोस्ट पे रहिए। ओके पीपी चौधरी, आप बता रहे थे ना गौरव जी। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके अब ये बंद थोड़ी होंगे। इनको डिस्कस में आप बुलाते क्यों? अगर ये बंद नहीं हो सकते तो ये रुकेंगे थोड़ी। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके इनके ये जो आपके साथ बैठे हैं, एडवाइजरी है, इनको मर्यादा और मर्यादा वगैरह, ये मर्यादा और ये संस्कृति से इनको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। इनसे आप ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। ये कभी कोई चीज को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि इनके खुद के नेता जो हैं, जब कोविड की प्रथम और दूसरी लहर थी तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, उस समय इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा करके एक जॉइंट लड़ाई लड़नी थी, एक महामारी थी। उस महामारी में इन्होंने हमेशा देश को कमजोर करने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। अब कौन सा देश को जोड़ने के लिए चल पड़ेंगे? जी तो इसीलिए इस तरह के आलोक शर्मा और अजीज खान, जी अजय आलोक, जी एक सेकंड। चौधरी साहब थैंक यू, आपने अपनी बात को दर्द आ गया, ये यात्रा बड़ी सफल हो रही है। ओके आलोक जी, आप तो कह रहे थे कि मौजूदा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कोविड की वैक्सीन लोगों को दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले 10-12 साल में कोविड की वैक्सीन लगेगी लोगों को, इनका तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कई और पार्टियां इस विषय पर लगातार बोल रही थी, और सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सपा तीनों बोल रही थी कि जिस तरीके से जो प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, वो अगले 10 साल में या 6 साल में कोविड के टीके लग पाएंगे। लेकिन यहां तो भारत की 99% पॉपुलेशन को कोविड की डबल डोज मिल गई, 26% पॉपुलेशन को बूस्टर डोज भी मिल गई है। बताइए आप।
अमीश जी मैंने गुजरात आपका में लॉजिक तो प्रेस फेल हो गया था कॉन्फ्रेंस तब। एक ही तालुका के अंदर, एक मिनट सुनिए ना भाई, एक ही तालुका के अंदर एक ही मोबाइल पे 133 लोगों को डोज लगी हुई थी। एक ही हेल्थ सेंटर की बता रहा हूं मैं, एक ही मोबाइल नंबर पर सुधरेंगे नहीं ये। मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग गई आप कह रहे कोविड और हमने नहीं कहा था हाई कोर्ट से। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी भाई, आपने इतना लंबा सवाल पूछा, आपको उत्तर तो सुनिए ना। आपको लग रहा है कि 99% पॉपुलेशन को नहीं मिल लगा कोविड का टीका, आपको लगा नहीं लगा? आपको लगा नहीं लगा कोविड का टीका? सुनिए ना भाई जरा, नहीं सुनिए ना भाई जरा। 133 मुझे लगता है कि 135 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को लगा, कितनों को नहीं लगा, सरकार के पास भी डाटा नहीं। लगना चाहिए था, हम विपक्ष थे, हमने सवाल उठाए। ऑक्सीजन नहीं दे पाई ये सरकार। ठीक है, अजय आलोक, ठीक है, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपको टीका लगा ही नहीं लगा। अजय आलोक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? ठीक है, ओके, अजय आलोक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजनीति कर रहे थे बीजेपी से। ठीक है, अजय आलोक, आप तो डॉक्टर भी है, आपको टीका लग गया है कि नहीं लगा? अजय आलोक जी से पूछिए, बिहार में इनकी सरकार थी बीजेपी के साथ। अच्छा, डबल डोज आपको लग चुकी है कि नहीं लग चुकी, उसके बाद अपनी बात को रखिएगा। हाईएस्ट कौन ड्रामा कंपनी है, कौन क्या है, उसकी भी बात करेंगे, अमित मालवीय की ट्वीट की भी बात करेंगे। जी बोलिए। देखिए, मुझे तो टीका लग ही गया है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार के लगभग 99% लोगों को टीका लग चुका है। बूस्टर लगने की और है सब कोई, 2 डोज सबने ले ली है और टीकाकरण बहुत सक्सेसफुल रहा है और आज भी बिहार टेस्टिंग ठीक ठाक कर रहा है, हमारे नेग्लिजिबल केसेस आ रहे हैं। मैं आलोक जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, आज कोई राजनीति की बात नहीं, तो आप फंस गए, आप लोग बीजेपी के जाल में फंस गए। नैरेटिव बनाया बीजेपी ने, आप फंस गए, बैटिंग कर रहे हो, लेकिन परसेप्शन क्या दे रहे हो कि आप गैर जिम्मेदार पार्टी हो। अरे केंद्र सरकार ने कोई फेडरल लॉ तो बनाया नहीं है कि कोविड रिस्ट्रिक्शन है। उन्हें सब राज्यों को चिट्ठी लिख दी, राहुल गांधी को सांसदों के कहने पे चिट्ठी लिख दी कि भाई आप देखिए अपनी यात्रा स्थगित कर लीजिए। आपको चुपचाप से निकल जाना चाहिए था कि ठीक है हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। पूछ रहा हूं, क्या आपने कहना शुरू किया बीजेपी डर गई, बीजेपी है, बीजेपी वो, हम अपना राइट करेंगे। अरे अब वही तो कह रहे हैं, सुन लीजिए, बहस की बात सुन लीजिए सर। सभी राज्यों को लिखी है, अरे 30 सेकंड तो सुन लीजिए, आप सुन भी नहीं रहे। हम तो एक्सपोज कर रहे हैं इनको। एक मिनट, 30 सेकंड सुन लीजिए। पहली बार बोल रहे हैं। अजीज खान तो बोले भी नहीं अभी तक। मेरा निवेदन है एक एक करके, अजय आलोक पहले आप, फिर अजीज खान। नहीं अमीश जी, आप बार-बार कह रहे हैं सारे स्टेट्स को लिख दी, सारे स्टेट्स को। हरियाणा में है, हरियाणा को चिट्ठी। अरे मैं सुनिए तो सही, झूठ की मशीन चला रखी है आप सुनते क्यों नहीं है भाई? आपके राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी और आप उसमें बैटिंग करने लगे। सारे कांग्रेस, अरे भाई आपने राज्यों की चिट्ठी, सारे कांग्रेस प्रवक्ता उसमें बैटिंग करने लगे, तो इससे क्या मैसेज, संदेश क्या जा रहा है जनता में? अरे बताइए संदेश जनता में जा रहा है कि कोविड को लेके, कोविड के प्रसार को लेके कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है। अजय आलोक को बोलने तो दीजिए, अजीज खान बोले भी नहीं है। अरे भाई बताइए ना अमीश जी। अच्छा, आपने पूछ लिया ये सवाल, आप 25 बारी पूछ चुके हैं, 10 बारी लोग जवाब दे चुके हैं। ओके, होल्ड ऑन। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, सर अजय आलोक आप अपनी वक्तव्य को रखिए। बिहार में अगर एक सेकेंड, मैंने आपसे पूछा, आपने अपनी कोविड की दोनों डोज ले ली है कि नहीं ली है? राहुल जी ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं? इसकी जानकारी दीजिएगा थोड़ी देर के लिए बाद। अजय आलोक बोलिए आप। आलोक जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं तो यही कह रहा हूं कि हरियाणा में एक कहावत है ना आलोक जी, गधे को दी नौन, गधा ने कहा मेरी आंख फोड़ दी। अरे इसको डक कर जाना चाहिए था। इसमें बैटिंग आप कर रहे हैं तो मैसेज क्या जा रहा है जनता में कि रैली को लेके आप लोग इतने गंभीर हैं कि कोरोना के प्रसार को भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन सपा भी सवाल पूछ रही है, सपा कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोविड का प्रोटोकॉल एक सिर्फ विपक्ष के लिए क्यों, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं? ये सवाल सपा भी पूछ रही है। भाई कोविड का प्रोटोकॉल सबके लिए, राज्यों के ऊपर है, वो लगाएं कि नहीं लगाएं। पॉइंट नहीं लगाएंगे। अजीज खान माफी, बिहार में लगाना होगा, नीतीश कुमार लगाए, नहीं लगाना नहीं लगाएंगे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप देश और दुनिया को बताएं, आपने कोविड की वैक्सीन लगवा ली कि नहीं लगवा ली? क्योंकि आपका तो वादा था जब तक आपकी सरकार आएगी तब आप वैक्सीन लगाएंगे, और महादेव ने आपकी सरकार नहीं बनाई है 2022 के अंदर, तो लगा चुके हैं वैक्सीन या 2027 तक का इंतजार के मूड में है आप लोग? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप जो है आपने मुझे 45 मिनट के बाद नंबर दिया है, ना 36 बोलने का मौका दिया, शुक्रिया जी। देखिए देखिए सर शुक्रिया। सिर्फ 2-3 बातें मुझे कहनी है, कोई बहुत लंबी बात करनी नहीं है। सीटें बढ़ाई है कि देखिए जो भी एडवाइजरी जारी हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है।
जिस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में कोरोना के भयावह स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए जो बेहतर रास्ता वो अख्तियार करें। एक बात सही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जी कि एक तरफ तो एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, लोगों को सावधान किया जा रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पे होना चाहिए, इसमें कोई पार्टी का इशू नहीं है, क्योंकि देश का मसला है, देश में इंसानों का मसला है, जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरे को कम करना है। तो आप राहुल जी को क्या तकलीफ सलाह देना कहां है? चाहते हैं? शुरुआत क्या कहां से चाह रहे होनी चाहिए? सर जी सर, अरे सरकार मुझे मौका दे। आप ही के पास सबसे है भाई। पहले जो कोविड का जो सर सुन लीजिए मेरी बात, जो वेरिएंट बाहर से आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, जो BF7 का वेरिएंट है वो बाहर से आ रहा है। पहली बात तो फ्लाइटें बंद करनी चाहिए, और अगर आप फ्लाइट नहीं बंद कर सकते हैं तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं पहले तो उनको 14 दिन क्वारंटीन कीजिए, वो काम सरकार ने नहीं किया, पहला मामला। दूसरी बात, अंदरूनी इस मुल्क में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो किसी भी पार्टी के हो, वो फौरन उस पर बाकायदे रोक लगनी चाहिए, उसकी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। तकलीफ कहां है कि एक तरफ तो आप जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, उसका पूरा भयावह प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक पर्टिकुलर शख्स को टारगेट करके कहते हैं साहब ये नहीं होना चाहिए। देखिए मसला क्या है, आपको तो एक सवाल पूछ लेते हैं, अगर आपको इस तरह की चिट्ठी आई होती, अजय अजीज खान, एक सेकंड, अजीज खान आप बड़े अजीज हैं, अजीज भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर गौरव भाटिया की पार्टी राहुल गांधी को ये चिट्ठी ना लिखती, आपकी पार्टी को चिट्ठी लिखती, तो आप क्या फैसला लेते? मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मौके पर, अगर आप होते तो आप क्या फैसला लेते अगर आपको चिट्ठी आती? बताइए, प्लीज बताइए। 10 सेकंड। मैं तो स्वागत करता, मैं स्वागत करता। ठीक है, अब अगला सवाल अगले सवाल पे आते हैं। आपने ये बताया नहीं, सर सुन लीजिए, अच्छा ये आपने नहीं बताया, इंपॉर्टेंट नहीं अमीश जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ सर आ रहा हूं, सर मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ 10 सेकंड। देखिए बीजेपी को जिससे खतरा है वो काम नहीं करेगी, अच्छा देश को जिससे खतरा है वो काम करेगी। बात देखिए, टेक्निकल पॉइंट है भाई, बीजेपी को जिससे खतरा है कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन देश को जिससे खतरा है उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अच्छा ठीक है अजीज भाई, एक और सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसका जवाब आप कन्नी काट के चले गए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं बोल रहा था कि आपने ये सोचा था, मैं ये सवाल आपके हित के लिए पूछ रहा हूं, आपने ये सोचा था कि जब आपकी सरकार आएगी तब आप वैक्सीन लेंगे, ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, अब आप ये नहीं लेंगे वैक्सीन। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब आपकी सरकार नहीं बनी है 2022 के अंदर, तो वैक्सीन वगैरह ले ली है या अभी 2027 के इंतजार में है? इसका जवाब तो कृपया करके दीजिए। देखिए सरकार, जो 2021 में हुआ, जो भयावह स्थिति पैदा हुई, हमारे देश के राजा सर सवाल पूरी जिम्मेदारी थी लगातार पश्चिम बंगाल। सर एक सेकंड, आप कमाल की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है? अरे वैक्सीन ली है तो बताइए, नहीं ली है तो बताइए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरे सर सुनिए ना, आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान है आपका, आपको लोग फॉलो करते हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश में लाशें बह रही थी गंगा में, टीन सेट से ढका जा रहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार। सर आपने जिम्मेदारी क्या है आपकी? एक सेकंड मैं पूछ रहा हूं, आपने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, उसका जवाब नहीं आप दे पा रहे, और सरकार से चाहते हैं कि वो हर चीज करे। ओके गौरव भाटिया, देखिए मैं सर कह रहा हूं, गौरव भाटिया देखिए, आपने यूपी जीतकर इनका काम तो खराब कर दिया, हमने विरोध किया था सर, ये अब तो ये वैक्सीन के लिए 2027 तक लटक गए। जिस वक्त हमारे नेता ने विरोध, एक सेकंड गौरव जी, 10 सेकंड, देखिए अमीश जी, एक सेकंड, अजीज खान, अब अजीज खान काफी लंबा समय हो गया आपको बोलते हुए। गौरव भाटिया देखिए, एक शिकायत हो सकती है समाजवादी पार्टी की, आप लोग जीत गए लेकिन अब तो ये 2027 तक वैक्सीन नहीं ले पाएंगे अजीज खान, क्योंकि नहीं जानकारी दे पा रहे कि वैक्सीन ली है कि नहीं ली इन्होंने, ऐसा क्यों? अमीश जी, मेरा ये मानना है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ये नेता मानते होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा ने कहा था ये बीजेपी का टीका है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने खुद वो टीका लगवा लिया था। उनका ये मानना था ये टीका सुरक्षित है और ये सबको लगवाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, मुलायम सिंह यादव जी का बहुत आदर करते हैं, इन्होंने भी लगवाया होगा, इन्होंने भी वैसे ही लगवाया है जैसे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने लगवाया है। लेकिन याद करिए क्या बोला था भूपेश बघेल ने, उन्होंने कहा था ये टीका सुरक्षित नहीं है।
कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है, मोदी जी ने लगवा के दिखा दिया। और दूसरा, शफीकुर रहमान बर्क इन्हीं की पार्टी के सांसद है ना, उन्होंने तो कहा था कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि ये टीका ना लगाए क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क को तो पार्टी से निकाला नहीं है। अब कांग्रेस पे आते हैं। अमीर जी, बार बार पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया जी। जनता ये कह रही है पागलपन तो ये होता है, पागलपन की हरकत क्या होती है जब कोई प्रवक्ता, सुनिए अभी सुन लीजिए, जब कोई प्रवक्ता शीशे का गिलास जिसमें पानी भरा होता है खिसियाई बिल्ली की तरह वो एंकर पे मार देता है और तोड़ देता है, ये पागलपन है। और मैं इतना ही कहूंगा, कोविड को मोविड बुलाया था, आज हम रोविड बुलाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो वो जिम्मेदारी से टेस्ट भी नहीं ले रहे, बता भी नहीं रहे कि नेगेटिव है कि नहीं है। दूसरी बात, जब CWC की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो सोनिया गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा था हम सबने टीका लगवा लिया है और नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है ये, 220 करोड़ सुरक्षा कवच दिए तभी आज ये यात्रा हो पा रही है। आप सोचिए, ये मजाक उड़ाते थे कि दशकों लग जाएंगे, हमने करके दिखाया। श्री नरेंद्र मोदी जी, तमाम डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इन्होंने संभव किया, वरना ये लोग तो कह रहे थे कि ये खतरनाक है, टीका मत लगाओ। जी, एक तो गौरव भाटिया ने जो बोला कि अब हम राहुल को रोविड अगर बुलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक अजीज खान, मैं आपको मौका दूंगा, पहले आलोक शर्मा से पूछा गया। 10 सेकंड सर। अच्छा ठीक है, अजीज खान 10 सेकंड दिया आपको, बोलिए। देन आलोक, मुझे लगता है एक मिनट मुझे लगता आलोक शर्मा। देखिए सर, अमीर जी, गौरव भाटिया जी बड़े वकील हैं। सर गौरव भाटिया जी बड़े वकील हैं, वो मुद्दे को सिर्फ ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, सारे जवाब नहीं देते। हम तो कह रहे थे कि एडवाइजरी जारी करने से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं बीजेपी और देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए क्या क्या तरीके निकाले जाए, वो कहीं ना कहीं आलोक शर्मा इन्होंने चीन पे चर्चा किया, ना इन्होंने कोविड पे चर्चा करना चाहते हैं। एडवाइजरी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जारी करके ये साबित करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं। बताइए। ओके, ये डरे हुए हैं। ओके, आलोक शर्मा, नाउ योर पॉइंट। क्या आपको लगता है जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी को गौरव जी पहले दिन से ही भारत जोड़ो यात्रा से प्रॉब्लम है। आलोक जी बोलिए। लगता है कि जो चीजें पहले लोहे के कंटेनर, फिर निक्कर आई, फिर बच्चा आया, फिर फना क्यों आ गया, पहले दिन से इनको आपत्तियां हैं। खैर, इनकी आपत्तियां इनके साथ हैं। आज कोरोना की बात कर रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए, वो गंगा का किनारा बीजेपी भूल गई, अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया, वो सूरत की भट्टी शवदाग्रह की पिघल कर गिर गई। भूपेश बघेल जी ने नहीं, एक पूरे बड़े पैनल ने कहा था कि ये कोवैक्सीन के ऊपर अभी, क्योंकि इसका सेकंड ट्रायल नहीं हुआ है और वास्तव में नहीं हुआ था, और पूरे टेक्निकल स्टाफ ने कहा था, और उसी वजह से बाद में ये भी तो सत्य है कि आपने मजाक उड़ाया था कि मान्यता मिलने मोदी जिस स्पीड से चल रहे हैं वैक्सीन नहीं लग पाएगी 5 से 10 सालों तक। 8 साल की तो लिमिट बता दी थी राहुल जी ने। तो सुन लीजिए भाई, अरे सुनियो ना भाई जरा, अब मैं जो कह रहा हूं वो कोवैक्सीन का तो उत्तर सुन लीजिए, आप मोदी नामा पढ़ते रहना। कोवैक्सीन पे सवाल क्या टेक्निकल स्टाफ ने उठाया था कि नहीं उठाया था? क्या कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिलने में दिक्कत आई थी? सबको लगी है, सुरक्षित है कोवैक्सीन। वो भूपेश बघेल जी की वजह से नहीं आई थी, वो टेक्निकली प्रॉब्लम थी। ठीक है, अजय लोग चाहता हूँ। ओके, अजय लोग कहना चाहते हैं, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं। सरकार की जीनोम सीक्वेंसिंग कहाँ चल रही है? ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करें। अजय लोग, चाइना की फ्लाइट कब तक आती रहेंगी? अजय लोग, जब तक बीजेपी का माल आता रहेगा वहां से। आलोक जी, कोवैक्सीन की सर्टिफिकेशन पे सवाल उठाना, हमारे वैज्ञानिकों की योग्यता पे सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आज वही कोवैक्सीन विश्व के 58 देशों में सप्लाई हो रही है। एक मिनट, आज वही कोवैक्सीन, भूपेश बघेल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये जबरदस्ती जो है, भूपेश बघेल बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए थे। चुपना बंद कर दीजिए। भूपेश बघेल बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए थे। कोवैक्सीन आज विश्व के कम से कम 78 देशों में सप्लाई हुई है और भारत के कारण वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। और वैज्ञानिक और एक मिनट, चाइना की जो साइनोवैक की वकालत कर रहे थे वो, आज देख लीजिए वहां क्या हालत है। पढ़ने वाले भूपेश बघेल, एक मिनट, जब देश का प्रधानमंत्री भी कोवैक्सीन ले रहा हो और देश की जनता भी कोवैक्सीन ले रही हो, तो वैज्ञानिकों के विवेक पे सवाल उठाने का अधिकार राजनीतिक दलों को नहीं होता है। मुझे तो ये लगता है। मैं तो कह रहा हूं सवाल उठाते रहिए। वास्तव में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सवाल उठाए। उस वक्त इमरजेंसी अप्रूवल मिल रहा था, इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल मिली थी। ट्रायल नहीं हुआ इसका।
ये सच्चाई थी। अरे पर लेकिन अभी तो दुर्भाग्य ये है कि चाइना की फ्लाइटें उसी कम बंद होगी, WHO ने सरकार ये जिसने बताए। सवाल उठाए थे कौन सी उसी ने कमेटी अप्रूवल वो दी थी बताए? और अब भी उसके बारे में बात 40 करके मजदूर आप पैदल फिर साबित चलते कर हुए रहे हैं कोरोना काल में कहीं ना कहीं जिस आपके तरह से मन में कट गए संदेह है। ट्रेन के नीचे आके आज ये लोग हमें अच्छा, बार-बार राजनीति का ये आलोक मतलब शर्मा, नहीं होता आलोक है कि शर्मा, वैश्विक आलोक वैज्ञानिकों शर्मा, पे सवाल उठाइए। आलोक इतने शर्मा, कम एक समय सेकंड, में बना के ऑडियो हटा न्यूज़ दिया। डाउन, ऑडियो न्यूज़ डाउन। आलोक शर्मा, सीधे सवाल अजीज खान, मैं आपको सवाल पूछता हूं। आप सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, नहीं उड़ाया था कि नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये वैक्सीन 5 से 10 सालों में लगेगी इस देशवासियों को। सपा ने तो ये बोला था ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। कितने सालों में लग गई वैक्सीन? उड़ाया था, नहीं उड़ाया था कि जिस स्पीड से बीजेपी चल रही है, एक व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक कुचक्र चलाया गया कि जिस स्पीड से वैक्सीन लग रही है वो 5-10 साल में लगेगी वैक्सीन। तब तक कोविड चला भी जाएगा, लोग मर भी जाएंगे। क्या बोलेंगे आप? 135 करोड़ लोगों का यह देश, जहां वैक्सीन लग गई 99% लोगों को। एक मोहल्ले के अंदर गलत, अगर 4 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी या वहां पर कोई सिस्टम फ्लॉ हो गया, उसको गिनाने के लिए बैठे हैं आप। लेकिन आप लोग ये नहीं कहते कि आपका जो नैरेटिव था वो संपूर्णतः गलत साबित हुआ। ये कौन कह रहा है? मैंने सर कहा, आप कह रहे नैरेटिव गलत साबित हुआ। साहब इतनी लाशें निकल गई, 800 का सिलेंडर 8,000 में बिका, 80,000 में बिका, लाशें ढकी गई, गंगा में तैरी। आप कह रहे साहब नैरेटिव सेट किया सर, आप उसके बाद की बात करिए। हमारे लंदन के अंदर दूसरी लहर, तीसरी लहर कितनी खराब आई थी। लंदन के अंदर, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर दूसरी के बाद तीसरी लहर कितनी कोरोना मचाया था। अमेरिका के अंदर कितना मचाया था। फ्रांस का याद करिए नाम होगा सर, ये पेंडेमिक है। जो नेता हमारे कह रहे थे कि कोवैक्सीन के बारे में कहा था, ओके, गौरव भाटिया विल रिप्लाई। WHO ने अप्रूव नहीं किया था। गौरव भाटिया देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। गौरव भाटिया, WHO ने डिनाई सर ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक के अंदर एक दौर ऐसा आता ही है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ओके, गौरव भाटिया, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा कि जो आप पहाड़ा पढ़ा रहे थे इस देश को कि जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी आपको वैक्सीन लगा रहा है तब तक कोविड आके निकल जाएगा। जो पहाड़ा पढ़ा रहे थे वो पूरा पहाड़ा उल्टा पड़ा। कर लीजिए, जो लाशें वही है। अरे इस देश के डॉक्टर नर्सेस ने बेहतरीन काम किया, सैल्यूट करिए उनको। टीन से ढका गया। नरेंद्र मोदी की तारीफ ना भी करिए, लेकिन तारीफ करिए देश के डॉक्टर्स की, नर्सेस की, चर्चा करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। नहीं करेंगे। ओके, गौरव भाटिया चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, देखिए ये चर्चा कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए मैंने शफीकुर रहमान बर्क, मुलायम सिंह यादव जी की बात करी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बीजेपी का टीका बता रहे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो कोविड को मोविड बुलाती थी, वो कहती थी जुलाई आ गया टीके नहीं आए। राहुल गांधी व्यंग कर रहे थे, तंज कस रहे थे। और अमित जी, चुनाव हुए ना, सुपड़ा साफ हुआ, सपा का टूटी साइकिल, कांग्रेस पार्टी देखिए क्या हाल हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। 220 करोड़ सुरक्षा कवच, ये लोग सोच नहीं सकते थे, करके दिखाए। दूसरी बात, भारत तुलना कर लीजिएगा अमेरिका से, यूके से। अरे 2024 में समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा है अगर काट की हाड़ी बार नहीं चढ़ती। आज हालात जो विकट है पूरे देश में, वो 2024 में दिख जाएगा। देखिए अजीज जी, अजीज रहिए, ऐसे मत करिए आपके बीच में, इसीलिए मैं बोला नहीं। मैं नहीं चाहता था पीछे अखिलेश यादव आपसे गुस्सा हो जाए, वो देखिए गुस्सा हो रहे हैं अभी, मत करिए। देखिए भारत की तुलना आप किसी देश से कर लीजिएगा और जनसंख्या के अनुपात में सबसे बेहतर किसी ने किया तो वो भारत जी गौरव भाटिया जी डॉक्टर अजय लोग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बस समय कम, ये हमारी ताकत है। और एक बात कह के गौरव समय नहीं है। अजय लोग वांट टू मेक अ पॉइंट। अजय लोग 2024 के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है उसका मटिया मेल हो जाएगा और इसीलिए बीजेपी को इसका इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। क्विक टेक। अगर सिर्फ कोरोना के नाम पे चुनाव हो जाए ना तो बीजेपी 450 सीट जीत जाएगी, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मुद्दा उछलेगा जरूर कि 130 करोड़ आबादी के देश में किस तरह से कोरोना मैनेजमेंट किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं बोला गया, कोविड से लेके एक एक चीज, वैक्सीनेशन पे सवाल उठाया गया। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहता हूं कि नेतागण कुछ भी बोले, लेकिन कोविड का रिस्क जो है वो बहुत
ज्यादा है, इसलिए आप पॉलिटिक्स पे मत ध्यान दीजिए, आप अपनी सेफ्टी और सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। बुजुर्गों का, बच्चों का तो ख्याल रखें, अपना ख्याल भी आप जरूर जरूर रखें, जो बेहद जरूरी है। हालांकि राजनीति का दौर तो यह है, एक आंकड़ा दिया जाता था कि कोविड के अंदर हम जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर रहे थे तो जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है उससे तो सालों लग जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन हो भी गया, लोगों को डबल डोज तक लग गई, लोगों को बूस्टर डोज लग गई, लेकिन राजनीति चालू है। मराठी में कहते हैं ना, चालू है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पे भी देश नहीं झुकने देंगे, चालू है।